नमस्कार दोस्तों, क्या हाल-चाल है सबके? उम्मीद है आपका ये वीक बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बात करने आई हूँ, जो कुछ दिन पहले ही सोनी लिव पर आई है। सीरीज़ का नाम है कुट्रम पुरिंदवन। देखिए, अक्सर क्या होता है, जब भी कोई वेब सीरीज़ आती है, तो हर तरफ शोर मच जाता है। यूट्यूब पे ट्रेलर, इंस्टाग्राम पे रील्स, बड़े-बड़े पोस्टर्स, लेकिन सोनी लिव ने इस सीरीज़ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने इसे बिल्कुल चुपचाप रिलीज़ कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये एक हिडन जेम है, यानी एक छुपा हुआ खजाना है। अगर आप एक अच्छी मिस्ट्री ढूँढ रहे हैं, कोई ऐसा थ्रिलर जो आपके दिमाग के तार हिला दे, तो आपको ये रिव्यू ज़रूर सुनना चाहिए। आज मैं आपको बताऊँगी इसकी कहानी विदाउट स्पॉइलर, क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या आपको अपना टाइम इस पे लगाना चाहिए। सबसे पहले कहानी की बात करते हैं, आखिर माजरा क्या है? कहानी घूमती है 2 परिवारों के इर्द-गिर्द जो बिल्कुल एक-दूसरे के पड़ोसी हैं। एक तरफ है भास्करन जिनका रोल पशुपति ने किया है, वो एक ग्रैंडफ़ादर है, हॉस्पिटल के स्टोर में काम करने वाला बहुत ही साधारण सा इंसान। लेकिन उनकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ी मुसीबत है, उनका पोता बहुत बीमार है, उसे सर्जरी की ज़रूरत है और उसके लिए चाहिए ढेर सारा पैसा। पैसे का इंतज़ाम करने के लिए भास्करन तय करते हैं कि वो जल्दी रिटायरमेंट लेंगे। वो सोचते हैं कि रिटायरमेंट का जो भी पैसा आएगा, उससे वो अपने पोते की जान बचाएँगे और बस यही है उनका मकसद। वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में रहती है इस्तर, वो एक माँ हैं, उनकी दुनिया तब उजड़ जाती है जब उनकी बेटी अचानक गायब हो जाती है, कोई सुराग नहीं, बस वो गायब है। तो अब सिचुएशन देखिए, एक तरफ है ग्रैंडफ़ादर जो अपने पोते की जान बचाने के लिए पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक माँ अपनी खोई हुई बच्ची को पागलों की तरह ढूँढ रही है। कहानी में असली मज़ा तब आता है जब ये दोनों मुसीबतें आपस में टकराती है। पुलिस उस बच्ची को ढूँढ रही है और कहीं न कहीं भास्करन की लाइफ़ उसी केस से जुड़ जाती है। अब सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ। इस सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है, लेकिन भाई साहब पहले 2 एपिसोड आपके सब्र का इम्तिहान लेंगे। वो थोड़े स्लो है, डायरेक्टर ने पूरा माहौल बनाने में, गाँव और किरदारों की दिक्कतों को दिखाने में थोड़ा टाइम लिया है। हो सकता है कि आपको लगे, यार ये तो बहुत धीरे चल रही है, बंद कर दूँ क्या? लेकिन गलती से भी बंद मत करना क्योंकि जैसे ही आप तीसरे एपिसोड में पहुँच जाते हैं, गेम पूरी तरह पलट जाता है। उसके बाद ये सीरीज़ एक रोलर कोस्टर राइड बन जाती है। तीसरे एपिसोड से लेकर एंड तक गाड़ी फुल स्पीड में भागती है। हर एपिसोड में ढेर सारे नए ट्विस्ट आते हैं। कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे। कभी आपको लगेगा पक्का उस पड़ोसी ने किया होगा, फिर लगेगा नहीं यार, ये पुलिस वाला कुछ छुपा रहा है, फिर शक चला जाएगा ये दादा-दादी जी तो मिले हुए नहीं हैं। हर एपिसोड में एक नया मुजरिम सामने आता है, सच बता रही हूँ, आखिरी सीन तक आपको असली सच का पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं एक्टिंग की। भाई ये इस शो की सबसे बड़ी मजबूत चीज़ है। इस सीरीज़ में कोई सुपरस्टार नहीं है, कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो हवा में उड़कर 10 लोगों को मार दे। यहाँ सब एकदम रियल लोग लगते हैं। खासकर पशुपति जिन्होंने ग्रैंडफ़ादर का रोल किया है, उन्होंने क्या काम किया है, एक्सीलेंट। उनकी एक्टिंग इतनी असली है कि आप उनका डर और उनकी तकलीफ़ें महसूस कर पाओगे। ये सीरीज़ एक बात साबित करती है, एक अच्छी चीज़ बनाने के लिए करोड़ों का बजट या बड़े स्टार्स नहीं चाहिए होते, बस एक दमदार स्क्रिप्ट और कुछ मांझे हुए एक्टर्स चाहिए, कहानी ही यहाँ असली हीरो है। और एक अच्छी बात टेक्निकल साइड भी है, सीरीज़ बहुत लंबी खींची नहीं गई है, सिर्फ़ 7 एपिसोड है और हर एपिसोड मुश्किल से 35 से 40 मिनट का है। तो अगर आप इसे देखने बैठते हो तो पूरी सीरीज़ का रन टाइम सिर्फ़ साढ़े 3 घंटे के आसपास होगा। अगर आपने हाल ही में धुरंधर देखी होगी, तो करीब-करीब उतने ही टाइम में ये सीरीज़ पूरी कर सकते हो। एक ही शाम में इसे निपटा सकते हो, हफ्तों तक लटकाने वाला काम ही नहीं। एक और बात जो मुझे इस सीरीज़ की बहुत अच्छी लगी, वो है इसका इफ़ेक्ट। हम काफ़ी सीरीज़ देखते हैं, ख़त्म भी कर देते हैं और 5 मिनट बाद भूल जाते हैं। ये वैसी नहीं है, सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी आप बैठे रहेंगे और सोचेंगे। आपके दिमाग में कई सवाल चलेंगे, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? या अगर मैं वहाँ पे होता, तो मैं क्या करता? ये दिल पे एक भारीपन छोड़ जाती है, ये कहानी आपके साथ रह जाती है और मेरे हिसाब से एक अच्छी कहानी की यही पहचान होती है। और हाँ, खुशखबरी भी है, इसका कोई सेकंड सीज़न नहीं है, शुक्र है, कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मेकर्स ने लालच में आकर इसे ज़बरदस्ती खींचा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो मेरा फाइनल फैसला क्या है? सोनी लिव पर ये वाक़ई एक छुपा हुआ खजाना है। अगर आपको सस्पेंस और हुडानिट वाली कहानियाँ पसंद है, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। और हाँ, एक छोटी-सी सावधानी, इसकी कहानी थोड़ी सेंसिटिव है। इसमें एक बच्ची के गायब होने और कुछ क्राइम सीन की बात है, तो अगर आप बच्चों के साथ इसे देख रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, बहुत छोटे बच्चों के लिए ये सही नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी के भूखे हैं, तो बस देख डालिए। शुरुआत धीमी है, लेकिन अंत धमाकेदार है। अगर आपने ये सीरीज़ पहले ही देख ली है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या आपकी भी राय मेरे ओपिनियन से मेल खाती है? क्या आपने भी एंडिंग गेस कर ली थी?
चलो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए रिव्यू, नए कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।